वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। एक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को भी दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू घर के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी और रामू जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखना खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब मैं तुझे मारकर अपना भोजन बनाऊंगी। डरता हुआ रामू बोला, यदि आप मुझे खा लेंगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव नहीं जा पाया तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया, तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिया। मिठाई खाकर चुड़ैल बोली, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी ऐसी मिठाइयाँ लाकर दोगे। रामू बोला कि वो बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने की बहुत सारे पैसे लगते हैं, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहरें देती हूँ, जिसको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहरें लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहरें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लेने और वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपनी दिमाग से अपनी जान बचा ली और ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से आने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्के को बचाकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातें को उसके घर पर दूध लाने वाले ग्वाला ने सुन लिया था। वो ग्वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाला की पत्नी बहुत लालची थी, तो वो बोली कि आप भी जंगल में मिठाई लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहरें लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है और उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वो अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाई दे देता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा से सोने की मुद्रें ला करके दे देती है। ग्वाला भी सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश होता है। जिसके पश्चात ग्वाला सोने का सिक्का लेकर घर आता है तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि ये चुड़ैल ने भी उसे गुफे से अपना सोने का सिक्का निकाल कर दिया है। जिसके बाद ग्वाला की लालची पत्नी ने उससे कहा कि वो एक ही बार में उस गुफा से सारा सिक्का निकाल कर ले आए। अपनी पत्नी के अनुसार ठीक वैसा ही ग्वाला ने किया, लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचता है तो वो चुड़ैल भी उसी गुफा के अंदर रहती है और उसे देख वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण वो ग्वाला को वहीं पर मार डालती है और उसे वहीं मिट्टी में दफन कर देती है। इस प्रकार ग्वाला ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है।